यस डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स, इंग्लिश सब्जेक्ट में जो पोइट्री सेक्शन है उसकी फर्स्ट पोएम है द रोड नोट टेकन। इसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। देखिए बेटा, हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और ये हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ दे रखा है द रोड नोट टेकन, रॉबर्ट फ्रोस्ट, और 1874 से लेकर 1963 का जीवन काल दिया गया है। चलो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveller, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. कहने का मतलब ये है, पहले स्पेलिंग्स को ध्यान में रखते हुए तथा जो वर्ड दिए गए हैं इनके मीनिंग्स समझ लीजिए। डाइवर्स्ड का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाना। येलो वुड का मतलब पतझड़ वाला कोई फॉरेस्ट या जंगल। ट्रेवल यानी यात्रा करना। तो देखिए, टू रोड्स बटे हुए हैं, डाइवर्स इन येलो वुड, पतझड़ वाले किसी जंगल में। एंड सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। किस लिए माफ़ी चाहता है? तो दुख है, सॉरी है, यानी दुख है कि मैं अकेला यात्री होने के कारण दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। मैं लंबे समय तक खड़ा रहा और एक रास्ते की तरफ जहाँ तक मैं देख सकता था उस बिंदु तक देखता रहा जहाँ से यह रास्ता झाड़ियों के जुड़वट में मुड़ गया। वेयर, देखो ये, एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के कारण लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन, फिर देखा कि एज फार एज आई कुड, जितना मैं देख सकता था, टू वेयर इट बैन, जहाँ पर ये मुड़ा, इन अंडर ग्रोथ यानी झाड़ियों के अंदर। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये कि हम अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें दो अलग अलग चीज़ों में डिसीजन लेना पड़ता है कि हम किसे चुनें। तो हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं, और इसी असमंजस में और इसी प्रकार के कन्फ्यूजन में हम पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये, लाइफ से हमको इसको जोड़ना है और इस प्रकार की सिचुएशन से जोड़ना है। Then took the other as just as fair, and having perhaps a better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। कहने का मतलब देखिए कि टुक यहाँ का अर्थ है, टुक का मतलब चल पड़ा, जस्ट एज ठीक बिल्कुल, फेयर यानी सही उचित, द बेटर क्लेम यानी बेहतर दावा या अधिकार, ग्रेजी का मतलब घासदार, वांटेड वियर का मतलब यह रास्ता अधिक उपयोग नहीं लाया गया। वांटेड वियर का मतलब है यहाँ पर कि अब वहाँ पे जो घास है वो ऐसी तरोताज़ा सी है कि उस पर लगता नहीं है। क्योंकि हम घास पे चलते हैं, घास के मैदान में चलते हैं तो उधर एक पगडंडी सी बन जाती है जहाँ से लोग ज़्यादा उस रास्ते को उपयोग करते हैं। बिल्कुल यानी बिल्कुल नया रास्ता। दो यानी यद्यपि, वॉन्ड कहीं पर रास्ता बनना, वॉन्ड का मतलब कहीं पर रास्ता बनना, और यानी घिस घिस कर पैदल चल चल के वो घास घिस चुकी है। तो और आगे बता रहा है सेम यानी समान। देखिए, देन टुक द अदर, फिर दूसरा यदि ले, फिर मैं दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। यह भी रास्ता उतना ही अच्छा और शायद अधिक ठीक था, क्योंकि ज़्यादा घासदार था और अधिक उपयोग में नहीं लाया गया था। यानी दो रास्ते होते हैं जहाँ पर लोग अधिक जिसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है, और अधिक उपयोग में नहीं लेते हैं, एक वो रास्ता होता है। तो हमें लगा कि यहाँ पर कोई नहीं गया, इस रास्ते को किसी ने उपयोग नहीं लिया, तो हम भी चल पड़ते हैं उधर, क्योंकि ज़्यादा उसको उपयोग नहीं लिया गया है। यदि वहाँ से गुजरने पर पता चला कि दोनों ही रास्तों को लोगों ने चल चलकर लगभग समान रूप से घिस दिया था। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की केवल कल्पना ही है कि वह दोनों रास्तों में से किसी एक को प्रयोग किया हुआ और दूसरे को बिना प्रयोग किया हुआ मानता है। क्योंकि देन टुक द अदर, दूसरा जस्ट एज फेयर, उतना ही अच्छा, हैविंग परहैप्स शायद बेटर क्लेम का मतलब उचित दावा करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घासदार था, वांटेड वियर, चलने के योग्य था, एंड दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर, वहाँ से लोग यद्यपि गुजरते तो हैं, लेकिन हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, और दोनों रूप से उनको उपयोग में किया गया है।
तो हम यहाँ पर अभी सिचुएशन की ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं लाइफ में जहाँ पर हमें सही गलत का मालूम नहीं है और हम आगे किस प्रकार बढ़ें। तो हमें दोनों ही चीज़ें सही नज़र आती है, गलत भी सही नज़र आता है और सही सही नज़र आता है, बट कन्फ्यूजन है विच इज़ रॉन्ग विच इज़ राइट। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले एंड both that morning equally lay in leaves, no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ये कहना इक्वली यानी समान रूप से, ले इन लीव्स कवर्ड विद लीव्स, ले इन लीव्स यानी कवर्ड विद लीव्स। और दूसरा ले इन लीव्स का मतलब क्या बताया है, इक्वली ले इन लीव्स, देखो ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन का लास्ट और फर्स्ट, ले इन लीव्स यानी ले इन लीव्स का मतलब है कवर्ड विद लीव्स यानी पत्तों से ढके हुए। फिर है नो स्टेप हैड ट्रोडन बैक, ट्रोडन ब्लैक, इसका मतलब है द लीव्स वर नॉट क्रश्ड बाय एनी वन सो फार, इट मीन्स नॉन हैड वॉक्ड ऑन बोथ द वेज फॉर सम टाइम। या फिर हम कहें कि किसी के पैरों से पत्तियां कुचली नहीं गई थी, अर्थात कुछ समय से कोई भी उन दोनों ही रास्तों पर चला ही नहीं था। तो फिर आगे कह रहा है, अगली मीनिंग क्या है, कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, यानी पहली सड़क पर किसी अन्य दिन यात्रा करने का निश्चय भी कर लेता है वो। लीड्स यानी आगे बढ़ना, आगे ले जाना, कहाँ पे ले जाता है रास्ता। डाउटेड संदेह था, एवर यानी कभी। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, समान रूप से और उस दिन प्रातः दोनों ही रास्ते समान रूप से ऐसी पत्तियों से ढके थे, इक्वली ले, कि जिन्हें किन्हीं कदमों द्वारा कुचला ही नहीं गया, यानी चला ही नहीं गया, उन पर कोई नहीं चला। तो मैंने सोचा कि अरे भाई, मैंने पहले रास्ते पर किसी और दिन यात्रा करने का निश्चय कर लिया फिर। और वैसे तो हालांकि मैं जानता ही था कि किस प्रकार से एक रास्ता आगे से आगे बढ़ता ही जाता है, लीड्स। एंड मेरे मन में ये डाउट भी हो गया, यट नोइंग ये जाता ही है। और फिर आई डाउट, मुझे संदेह हुआ कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यदि मैं उस पर चला जाऊँ, यदि मैं उस पर चला जाऊँ तो शायद वापस ही आऊँ या ना आऊँ, कभी वापस आ पाऊँ। यानी पहली सड़क पर यात्रा करने के लिए वो ऐसे बोल रहा है। ये वो सिचुएशन है जब हमको एक रास्ता जीवन में कोई गलत लगता है और उसको कहते हैं कि इस रास्ते पर आगे बढ़ गए, तो यदि वो डिसीज़न ख़राब हुआ, हमने जो डिसीज़न ले लिया उस रास्ते पे चलने का, अगर वो डिसीज़न हमारे अगेंस्ट चले गया, विपरीत चले गया, खिलाफ चले गया, तो क्या हम उसको वापस से उस डिसीजन को सही करने के लिए वापस शुरुआत पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? होता है ऐसा कभी हमके साथ। देखिए फिर लास्ट क्या कह रहा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ sigh somewhere edges and edges hands to roads diverged on a yellow wood and I took the one less travel by and that has made all the difference। इसका मतलब ये है कि हम ये बात करते हैं कि इसमें कुछ मीनिंग दी गई हैं, जैसे विद ऐसा है यानी आह भरकर, लंबी सांसें भरकर, समवेयर यानी कहीं, एजेस एंड एजेस यानी आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, भविष्य में बहुत समय के पश्चात। लेस ट्रेवल्ड का मतलब है कम उपयोग में आई थी, डिफरेंस का मतलब है चेंज या अंतर। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात, यानी आई शैल बी यल टेलिंग दिस विद एस आई, कि मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा, आई बता रहा हूँगा कि दिस इसके बारे में, कि विद एस आई बड़ी आहें भरकर, कि बहुत लंबी अवधि के पश्चात भविष्य में कहीं आह भरकर ये कहता रहूँगा कि एक स्थान पर जंगल में दो रास्ते भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते थे और मैंने वह रास्ता चुन लिया जिस पर कम लोग चले और केवल इसी ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया। अब देखिए आखिरी लाइन, आखिरी जो स्टेंजा है इसमें क्या बताया कि हम ये बात करते हैं कि आई शैल बी टेलिंग, मैं मतलब अब हमें आगे तो बढ़ना ही है। मान लो हमने वो रास्ता चुना जहाँ पर लोगों ने उसको कम चुना, ठीक है, और वहाँ पर वो व्यक्ति गलत साबित हो गया कि ये रास्ता हमने क्यों चुना। अब रास्ता हम कोई सा भी चुने, डिसीजन हम कोई सा भी लें, डिसीजन लेने के बाद हमारी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आते हैं। फिर हम
आगे जाकर बताएंगे, क्योंकि पास्ट में वापस नहीं जाते, आगे जाके बताएंगे भाई मैंने ये रास्ता चुना, इस पर मैं आगे चला, चलने के बाद मुझे मेरे सामने ये परिणाम मेरे सामने आए और मेरा जीवन इस तरह बदल गया। उस बदलाव को मैं ऐसे बताऊंगा कि इस वजह से या इस डिसीजन की वजह से मेरा जीवन इस प्रकार से अंतर आ गया है। तो कहने का मतलब यही है, इस कविता का मूल स्वरूप यही है कि हमें जब भी कोई डिसीजन लें तो सोच समझ कर ले, वरना हम उस पर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। बड़े बूढ़ों सबकी, जो भी हमारे आसपास हैं, और जो डिसीजन हम ले रहे हैं क्या वो नया है पुराना और भी लोग लेते हैं नहीं, सबका देख रेख करके ये भी हमें ये चीज़ बताती है।